हाय एवरीवन। सो आज फाइनली लॉ का पेपर भी खत्म हो चुका है एंड फर्स्ट ग्रुप हमारा टोटली खत्म हो चुका है। जो सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। आपका फर्स्ट ग्रुप अच्छा गया है, डेफिनेटली सेकंड ग्रुप भी आपका अच्छा ही जाएगा। एंड खासकर लॉ के पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिक्स रिव्यू थे। किसी का कहना था सर बहुत ईजी था एंड किसी का कहना था कि एवरेज था। तो चलो ठीक है, एटलीस्ट एक चीज़ की मुझे खुशी हुई कि ऑडिट जितना वाहियात पेपर तो नहीं था। जो ऑडिट का पेपर आया था इतना गंदा आया था एंड एसएफएम ओल्ड सिलेबस का जो पेपर था वो कितना गंदा था। तो एटलीस्ट वैसा पेपर तो नहीं हुआ लॉ का, है ना। तो अभी आप अगर सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, सेकंड ग्रुप आप नहीं दे रहे हो, आप अच्छे से मस्ती कीजिए, चिल कीजिए कुछ दिन। बहुत दिनों से आप सोए नहीं हो अच्छी तरीके से, मैं समझ सकता हूँ। मैं खुद ही नहीं सोया था बीच में और मैं समझ सकता हूँ आपका कितना स्ट्रेस रहा होगा। तो आपको अच्छी तरीके से अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। एक दो दिन अच्छी तरीके से सोइए, खाइए पिए, मस्ती कीजिए, वेब सीरीज़ मूवीज़ वगैरह जो भी देखना है सारी चीज़ें करिए। अपना मन, एक होता है ना, मन को तृप्त कर लीजिए अच्छी तरीके से, पूरा मस्ती कर लीजिए अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद अगर आपको नवंबर में एग्ज़ाम्स देने हैं, अगर सेकंड ग्रुप का पेपर देना है, जो भी देना है, तो उसके बाद आपको फिर पढ़ाई चालू करना है। यानी 5-6 दिन आपने मस्ती कर ली अच्छी तरीके से, ज़्यादा डिले मत कीजिएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा रिदम जो बना हुआ है ना वो हमारा टूट जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान पे रखिएगा। एंड जो भी नवंबर में एग्जाम्स दे रहे, जिन्होंने अभी एग्जाम्स नहीं दिए एंड या फिर जो अभी एग्जाम्स दिए नवंबर में भी सेकंड ग्रुप का एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं कुछ एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। जो हमने अभी सीखा, आपने भी सीखा, ऐसा नहीं कि मैंने सीखा आपने सीखा, हम सभी ने कुछ कुछ एक्सपीरियंस किया था। क्योंकि हम हर पेपर से कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। आप भी देखना, जब आप एग्जाम हॉल से निकलते हो तो आप कुछ कुछ नई चीज़ें सीखते हो कि हमने क्या गलती की, हमारा क्या मिस्टेक था। तो मैंने इस पेपर से ये चीज़ सीखा कि सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पेपर लेंदी आ गया था। एफआर में, एफआर न्यू सिलेबस में पेपर लेंदी था। अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगा तो आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। मतलब कितने स्टूडेंट्स ने तो ऐसा भी कहा कि सर हमें आता था सब कुछ, आपने सब कुछ कराया था, सब कुछ आता था, पर उसके बावजूद भी हम लिख नहीं पाए क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ। ये आपको ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर पेपर में रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। हर पेपर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलेगा। आपने सेलेक्टिव स्टडी कर लिया है ना, आपने अगर शॉर्टकट में कुछ कुछ पढ़ लिया, कुछ कुछ नहीं पढ़ा, एबीसी के हिसाब से कर लिया, ठीक है। एबीसी अपनी जगह सही भी है तो गलत भी है, देखिए, है ना। हर जगह वो पैंतरा काम नहीं आता है। आपको पहले तो ये रखना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करना है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि पूरा कवरेज कीजिए। अब लास्ट मोमेंट में आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तब आपकी बात अलग है, अब एबीसी को फॉलो कीजिए क्योंकि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो वो अलग बात है। पर मेरा कहना ये कि आप सिलेक्टिव स्टडीज़ के साथ नहीं जा सकते हो। ये हमने नवंबर के अटेम्प्ट से सीखा है, सॉरी जुलाई के अटेम्प्ट से सीखा है। ये आपको ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पर आप सारा कवरेज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए और सारे पेपर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा पेपर आने वाले नवंबर में, कौन सा पेपर टफ आएगा, कौन सा पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तुम सारे में अपना पूरा ही 100% देना कि कोई पेपर अगर आउट ऑफ द बॉक्स आ भी जाए तो हम ठीक है, हम उसमें 50 तो ले आए, 45-50 तो ले आए और बाकी में हम अच्छा स्कोर कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सारे पेपर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। अभी से ध्यान में रखना, सब कुछ पढ़ना है। स्टडी का मॉड्यूल जो है वो तो भगवान है, वो तो हम सबको पता है ना। आप उसे गीता कह दो, बाइबल कह दो, जो भी कह दो, स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आरटीपी एमटीपी वगैरह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको कोई टाइम मिले ना, तब आप अलग से किसी भी टीचर का कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सोचेगा। पर पहले ये सारे करने हैं आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो वही सब कुछ कुछ चीज़ मैंने सीखा और आपने भी अपने तरफ से भी पर्सनली कुछ नोट डाउन किया होगा कि क्या आपका मिस्टेक्स था। उन सब चीज़ों को आपको ठीक करना है। एंड अपनी जो भी भाई बंधु हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ भी शेयर कीजिएगा जो आगे एग्जाम्स देंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें मदद करनी चाहिए लोगों की। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान पे रखिए। एंड बाकी चलो ठीक है, अभी कुछ दिन आप अच्छी तरीके से मस्ती कीजिए एंड अपना स्ट्रेस सारा जो अपने इतना स्ट्रेस भर रखा था उन सबको आप बस अच्छे से हटाइए एंड मस्ती कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो सेकंड ग्रुप वाले, आपका फर्स्ट ग्रुप अच्छा हुआ है, सेकंड ग्रुप भी डेफिनेटली अच्छा होगा। अपने एग्जाम्स कंटिन्यू कीजिए एंड कुछ दिनों के बाद आप भी रिलैक्स फील करोगे। चलिए बाय बाय।